Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. देखो जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है आप वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करते जाइए. अ ट्री, तो हम यहाँ एक ट्री ले लेते हैं. ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी तूफान के कारण ये ट्री की जो टॉप है वो टूटकर नीचे ग्राउंड पर बेंड हो गई. सपोज हम मान लेते हैं ये इतना पार्ट ट्री का ये टूट गया और नीचे ग्राउंड पर बेंड हो गया. अब मैं इसको डॉटेड कर रही हूं क्योंकि ये पार्ट अब टूट चुका है और ये नीचे गिर गया. ये पार्ट ब्रेक होकर ये नीचे ग्राउंड पर आ गया है और ये जो टॉप इसकी नीचे ग्राउंड पे बेंड हो गई. ये ग्राउंड के साथ, ये जो टॉप है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का जो फुट है यानी कि ये नीचे का बॉटम लेवल जो है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. ट्री का फुट और ये जो पॉइंट जहां एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है. ट्री की हाइट यानी कि जो पार्ट अभी ट्री का सीधे ऊपर खड़ा है वो भी और जो पार्ट नीचे गिर गया है उसको भी मिलाकर जो टोटल हाइट होगी यानी कि दिस प्लस दिस, ये पार्ट अब नीचे आ चुका है. अगर हम यहाँ पर लेबलिंग कर दें ए बी सी तो हमें ट्री की टोटल हाइट ए बी, जो पार्ट अभी सीधे खड़ा है, और जो पार्ट नीचे गिर गया है ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये ट्री की टोटल हाइट है. इसको हमें फाइंड आउट करना है. तो हम यहां लिख देते हैं टोटल हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के, और हमें गिवन क्या है, बी सी. तो हम सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर ए सी फाइंड आउट करेंगे और दोनों को प्लस करके ट्री की टोटल हाइट निकाल लेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी, अब क्या रूल है हाइट फाइंड आउट करने का, हमें जो साइड गिवन है और जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है दोनों की रेशो लेनी है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी, और गिवन क्या है, बी सी. तो हमने इन दोनों की रेशो ले ली, ए बी अपॉन बी सी. 30 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है, तो यानी कि हमने परपेंडिकुलर एंड बेस की रेशो ले ली. अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा. तो आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री. तो हमारे पास tan 30 डिग्री आ गया. आप यहाँ उल्टा भी ले सकते थे, आप यहाँ BC अपॉन AB भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री. आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. अब यहाँ हमें BC गिवन है 8, तो मैं यहाँ BC 8 रखूंगी जो tan 30 डिग्री की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी. अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन करती हूँ तो BC ऊपर 8 आ जाएगी, नीचे AB, और cot 30 डिग्री इसकी वैल्यू √3 होती है. फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इज इक्वल टू √3 AB, फिर ये 3 इसके नीचे आएगा 8/3. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का एक स्टेप बढ़ जाता है. इसलिए अगर आप जो साइड आपको गिवन है उसको नीचे रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का जो एक स्टेप है वो कम हो जाता है. तो इसलिए मैं हमेशा जो साइड मुझे फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रखती हूँ और जो साइड गिवन है उसको मैं नीचे रख रही हूँ. अब ए बी अपॉन बी सी इट इज 8 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3. ठीक है, अब 8 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 1/√3 मल्टीप्लाई 8 एंड आई गॉट 8/√3. अब नीचे डिनोमिनेटर रूट में है तो हम क्या रैशनलाइजेशन कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू 8/√3. इसको न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी, तो मेरे पास आ जाएगा 8√3 को √3 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा. 8√3/3 ये आ गई ए बी की हाइट, इतने मीटर. अब हमें AC फाइंड आउट करनी है. AC को भी आप चाहे इसी मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे पाइथागोरस थ्योरम से कर लीजिए. अब आपके पास बेस एंड परपेंडिकुलर है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप लिख दीजिए
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया है 8√3/3 स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 8 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 64, 8 स्क्वायर 64 एंड रूट स्क्वायर 3/3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 64। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 64/3 प्लस 64। टेक एलसीएम, 64 प्लस 256/3 ये आ जाएगी AC स्क्वायर। तो AC कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ इट 256/3। अब 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए तो रूट हटाने के लिए हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। वी विल गेट 16√3/3। ये हमारे पास AC आ गई। हमें ट्री की टोटल हाइट AB प्लस AC फाइंड आउट करनी है, तो आप यहां लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। AB कितनी आई है 8√3/3 प्लस AC कितनी आ गई 16√3/3। दोनों को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए 8√3 प्लस 16√3 24√3/3 and finally we got the height 8√3 meter. It is the total height of the tree.